मेरे चाहने वाले ने मुझे 2 गाय दी थी, उनकी बछड़ियाँ हैं, उनको बड़े प्यार से पाल रहा हूँ। तो मैं तेरी अम्मा को और तुम्हें दिल्ली से लाया था। अम्मा को। अच्छा, अम्मा बोल रही है। ये हमारे बिल्कुल भाई हैं, हमारे दोस्त, उन्होंने दिया था। और बस 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 ये डार्लिंग। How are you? Enjoying? Enjoying? What's up, homie? Hi, AK, but who's homie? अरे तुम घर पे हो ना, तो भूमि इनसाइड होम इज होमी। आयुष्मान प्लीज यार, एक तो हम लॉकडाउन में हैं और ऊपर से और लेम पांच, प्लीज यार। कम ऑन यार, यू नो मी यार। बाय द वे सुन ना, आई जस्ट फिनिश्ड वाचिंग दिस शो कॉल्ड 100 हॉटस्टार स्पेशल वाला। इट्स रियली कूल। मतलब उसको देखकर ना मुझे दम लगा के हरीशा की याद आ गई। रियली? क्यों? अरे इस शो में भी एक जोड़ी जिनकी प्रॉब्लम बहुत भारी है। Very funny. Ha ha ha. But what is this news show about, by the way? देखो, ये एक जोड़ी की स्टोरी जिनके बुरे हैं हालात। एक कॉप है लारा दत्ता और उसकी इन्फॉर्मर रिंकू फ्रॉम सैराट। वाह 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 वाह, वन मोर टाइम, वाह। Stop it यार, हर चीज में चीजी पोएट्री। अरे चीज बड़ी है, मस्त मस्त। नहीं सीरियसली सीरियसली, इतने दिनों बाद लारा दत्ता मैम को देखा एंड शी इज लुकिंग लाइक लेडी चुलबुल पांडे। शी इज किल्ड इट। एंड ऑफ कोर्स रिंकू, हर कॉमिक टाइमिंग इज जस्ट लाइक गोविंदा सर, ट्रस्ट मी। ऐसे लगता है जैसे हॉटस्टार ने ना तुझे बहुत पैसे दिए। अरे नहीं यार, बड़े दिनों बाद एक ऐसा शो है जिसमें मतलब सिचुएशनल कॉमेडी काफी सही है। यू नॉट सीन दैट इन रीसेंट टाइम्स, यू शुड वॉच इट। Really? Okay, fine. अगर तू कह रहा है, if you are recommending it, I'll watch it. इसी बात पे कुछ अर्ज किया है। नहीं, प्लीज कुछ अर्ज मत करना। मैं ना जाके शो देखती हूँ, उसके बाद वी डिस्कस फर्दर। ओके, बाय। लिखने की चाहत है जिनको, वो पढ़ ले गुलजार या रूमी। लिखने की चाहत है जिनको, वो पढ़ ले गुलजार या रूमी। 100 का सजेशन मैंने क्या दिया, मुझे छोड़कर चली गई भूमि। भूमि लगता है चली गई। My mother means the world to me. In life, amongst all the love one can get, a mother's love is a love you get whether you deserve it or not. As they say, नालायक बेटे को भी माँ का प्यार मिलता है। मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत गहरा है। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर मेरे लिए आलू के पराठे नाश्ते में बनाती थी, मुझे उठाती थी, नहलाती थी, मेरा किट बैग पैक करती थी और मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाती थी। और यहाँ तक जो कोचिंग के लिए मुझे 100 रुपये चाहिए थे, पूरे परिवार से लड़कर मुझे दिलवाती थी। और मुझे किस्सा याद आता है, 2003 वर्ल्ड कप खेलने जब हम गए थे तो एक ऐड आया था, सहवाग की माँ का फ़ोन आया। जब वो ऐड टीवी पर आता था तो सब लोग बड़े खुश हो जाते थे और कहते थे अब तो सहवाग की माँ का फ़ोन आया, वीरू छक्का मार दे। ऐसा केवल माँ ही कर सकती है। माँ हर किसी की तरह बन सकती है, लेकिन माँ की तरह कोई नहीं बन सकता। मैंने माँ को ईश्वर का दर्जा दिया है। आप ईश्वर की पूजा कर सकते हो, प्रेम दिखा सकते हो, लेकिन शायद ईश्वर के दर्शन आपको इस जन्म में नहीं हो सकते, उसका प्यार नहीं मिल सकता। किंतु माँ को आप रोज़ देखते हो, माँ की पूजा करते हो तो आपको प्यार भी मिलता है और काफ़ी आनंद प्राप्त होता है। तो मैं इसलिए यही चाहूँगा, इस मदर्स डे हम सब लोग ये प्रण लें कि अपनी माँ का खूब ख्याल रखेंगे, उसको काफ़ी सुख देंगे, क्योंकि माँ ही एक ऐसी इंसान है जो अपने दुख की परवाह ना करते हुए केवल और केवल अपने संतान के सुख की या अपने संतान के सुख की इच्छा रखती है। क्योंकि मेरी माँ को आज अर्थराइटिस है, काफ़ी शरीर में दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी मेरे आगे नहीं बोलती। वो केवल और केवल मेरे सुख के बारे में ही सोचती है या मेरे बच्चों के सुख के बारे में सोचती है। तो माँ के प्यार का संसार में कोई तोड़ नहीं है। हैप्पी मदर्स डे।
उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। है जिंदगी, तेरी हर चाल के लिए मैं 2 चाल लिए बैठा हूं। लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी आंख मिचोली का। मिलेगी कामयाबी, हौसला कमाल का लिए बैठा हूं। चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबां में अपने अभी भी उम्मीद भरा साल लिए बैठा हूं। ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान जमाने को मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मैं कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं। जय हो। भाग्यश्री, तू इतने अड्डे लेती है ना, पंगे लेती है। हाँ? पंगा लोगे नहीं तो फिर समझेगा कैसा? पंगा लेना जरूरी है। और फिर पंगा लो और फिर वहां से कड़क जवाब आ गया तो नहीं आता फिर दंगा नहीं होगा क्या? पंगा लोगे तो दंगा होगा। दंगा होगा। और दंगे में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मैं जीतूंगी, भारी भक्कम इंसान। तूने उस बार क्या बोला था? डायनासोर। डायनासोर, वो डायनासोर चले गए और स्पेशली मुझे छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि उनकी कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यकीन कर, कोई कमी नहीं महसूस हो रही डायनासोर की, है ना? क्योंकि तू है ना। हाइट में, साइज में। और छोटा डायनासोर मैं। है ना? सबसे बड़ी डायनासोर तू है इस घर में। सबसे बड़ी तो मैं हूँ। और सेकंड मैं हूँ। इसमें आप सेकंड हो, तो बाकी सब चीज में आप। ओह सो स्वीट, बाकी सब में मैं फर्स्ट। नहीं, मेरे से ज्यादा हंसी अब तेरी है ना। हाँ नहीं, आपसे ज्यादा वर्ड में कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मैं पक्का वादे के साथ बोल सकती हूँ। और अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा हंसाने वाला भी तू है। थैंक यू, लव यू। ये किचन का क्या हाल हो रखा है? ओके, आई एम गोइंग टू लीव यू। Good morning. Look, I'm properly dressed right now. मैंने एक बात अच्छी सीखी, जैसे कि जब भी अगर घर में भी काम पे जा रहे हो, अगर आपको नीचे बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा और अपने घर में स्टूडियो में काम पे जा रहे हैं, तो भी तैयार होकर जाओ। Let it look like you're going for a job. हालांकि मेरा स्टूडियो तो मैंने सिर्फ एकदम एक फ्लोर नीचे बना रखा है, लेकिन मैं पूरा तैयार हुआ। आई जस्ट वर्कआउट के बाद में आई जस्ट फ्रेशन अप एंड दिस इज़ माई स्टूडियो लगा हुआ है यहाँ पे। अभी मैं इसको, क्योंकि पहले नीचे लगा था जहाँ पे मैंने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट किया था, और अब यहाँ पे है। मुझे आज एक बहुत ही प्रोफाउंड गाना रिकॉर्ड करना है, तो मैं ये सेटअप में अभी आई प्लग इन एवरीथिंग, बिकॉज ये सेटअप नीचे लगा हुआ था तो अभी ऊपर लाए हैं हम लोग। आज गाना जो करना है ये बहुत ही स्पेशल गाना है। राजू सिंह ने कंपोज किया है और समीर अंजान जी ने लिखा है इसे। संडे को मदर्स डे आ रहा है, तो पता नहीं कैसे राजू ने मेरे बारे में सोचा। खैर क्यों नहीं सोचेगा, मेरे एक तो मेरा भाई है वो, दूसरा गाना माँ पे है और वो जानता है कि मेरी माँ नहीं है। तो उसको पता है कि इस गाने को मुझसे अच्छा कोई नहीं गा पाएगा। इन द सेंस जो जिस तरीके से मैं उससे निभाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। बाकी तो भगवान इजाज़त देगा तो मैं ज़रूर रिजल्ट इसका अच्छा दे पाऊँगा। बट आई एम गोना सिंग दिस सॉन्ग विद लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ सरेंडर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एकदम साफ़ सुथरा होके एक अच्छे प्रेयर मोड में अच्छे मूड में इस गाने को रिकॉर्ड करूँगा। उम्मीद है आपको ये गाना, क्योंकि हमें संडे को रिलीज़ करना है और आज फ्राइडे है। आज मुझे कहा कि इस गाने को राजू सिंह जी को भेजना है और फिर ये गाना आप लोग सुन पाएंगे। सो ब्लेस मी एंड दिस विल बी अ सॉन्ग फॉर ऑल द मदर्स, वेदर अलाइव और वेदर वन विद द हेवंस। इस गाने के पहले मैं बैठूंगा और मैं 1 मिनट प्रेयर करूंगा, क्योंकि एक और मैंने बात सीखी है। जब भी कुछ नया काम करो, कोई भी नया काम, चाहे वो खाना खाना हो या गाड़ी में बैठना हो या कोई किताब शुरू करनी हो या कोई पेंटिंग शुरू करनी हो,
तो आधा 1 मिनट चुपचाप बैठो एक बार ऐसे साइलेंस में, और फिर जब तुम काम शुरू करोगे या जब हम काम शुरू करेंगे तो उसमें एक अलग तासीर आएगी। ये मैंने सीखी है बात और मैं इसको अधिकतर फॉलो करता हूँ, तो मैं आज भी इससे अपने काम की इब्तिदा करूँगा, शुरुआत करूँगा काम की। ऑलराइट, सी यू।